हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नर्सिंग केयर प्लान ऑन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आएगा इसमें स्टूडेंट प्रोफाइल, देन पेशेंट प्रोफाइल, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, एज, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, उसका एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा इंपॉर्टेंट वो आएगा वार्ड, बेड नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस में सबसे पहले चीफ कंप्लेन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है, देन पास्ट हिस्ट्री एंड देन बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा एंटीनेटल हिस्ट्री, देन नेटल हिस्ट्री एंड देन पोस्ट नेटल हिस्ट्री। नेटल हिस्ट्री में आपकी सारा लिखना है मदर के बारे में और बेबी के बारे में। उसके बाद आएगा फीडिंग हिस्ट्री। फीडिंग हिस्ट्री में आपको बेबी ने कब फीड किया था, इनिशिएट कब किया था, वीनिंग उसकी कब स्टार्ट हुई थी, और कैल्शियम एंड प्रोटीन सप्लीमेंट उसको कौन सी एज में देना स्टार्ट किया था, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आएगा इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। इसमें मदर की इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री अलग और बेबी की अलग बनेगी। देन आएगा डेवलपमेंटल हिस्ट्री, इसमें कब सारे माइलस्टोन पेशेंट ने अचीव किए थे वो लिखेंगे। देन आएगा पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट हैबिट, उसकी जो पर्टिकुलर हैबिट है वो आपको मेंशन करना है। बाद आएगा यहाँ पे ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री में कोई भी प्रीवियस कोई मेडिकेशन पेशेंट यूज कर रहा है वो लिखना है, एलर्जी कोई ड्रग से रिलेटेड है वो। उसके बाद आएगा फैमिली हिस्ट्री, मदर का नेम, फादर का नेम, उनका ऑक्यूपेशन, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं पेशेंट की फैमिली के साथ या नहीं रहते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है पूरा अच्छे से। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री के बाद आएगा यहाँ पे फैमिली टेबल। फैमिली टेबल से आप बनाएंगे, फैमिली टेबल से पहले आप फैमिली ट्री बनाएंगे मिनिमम 3 जनरेशन का, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैमिली आपका फैमिली टेबल बनेगा जिसमें एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन आप यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें आप पेशेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद आपको एक रिफ्लेक्सेस का चार्ट बनाना है जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस लिखेंगे। उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल अपीयरेंस आप लिखेंगे, देन एंट्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिखेंगे, पेशेंट का हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस। उसके बाद वाइटल साइंस, वाइटल असेसमेंट लिखेंगे। देन जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप वाइटल साइंस मेंशन करेंगे, देन हेड, आईज, सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक हेड में शेप एंड साइज, आईज में भी वही सारी एक्सटर्नल ईयर्स, क्लेरा, ईयर में आएगा एक्सटर्नल ईयर्स, देन नोज, देन माउथ एंड फेरिंग्स, देन नेक, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, उसके बाद आएगा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सारे सिस्टम में आपको बेसिकली इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन एंड परकशन का करके आपको जो आपको रिजल्ट मिला है वो सारा चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बाद आएगा हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसके बाद आएगा लॉजिकल सिस्टम, जिसमें आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें मेंशन करनी है। उसके बाद आएगा मोटर एग्जामिनेशन। इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस टेबल, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएगा हमारा वाइटल साइन, जिसमें आपको एज यू ऑल नो हम 3 दिन की नर्सिंग केयर प्लान देते हैं, तो वाइटल साइन में हम 3 दिन के मेंशन करेंगे, डे 1, डे 2 एंड डे 3। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसीज आपको सारी लैब इन्वेस्टिगेशन मेंशन करनी होती है। देन मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या दिया है, सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर आपकी एनसीपी सर्जिकल है लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें हम देते हैं तो वो लिखेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आपने क्या दिया, देन नर्सिंग मैनेजमेंट डे 1, डे 2 एंड डे 3 का। उसके बाद नर्सिंग असेसमेंट आएगा, जिसमें सबसे पहले आप जीआई ट्रैक को असेस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद पेशेंट की नीड्स एंड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, सबसे पहले पेन होगा, फिर रिडक्शन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और उसके बाद मैनेज कॉन्स्टिपेशन। फिर 5 हम मेन जो उसके डायग्नोसिस होंगे वो बनेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्नोसिस यहाँ पे पेशेंट के बने, सबसे पहले पेन का बनेगा पेन। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्नोसिस हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। इसी पे आपको एनसीबी बनानी है। आपको मिनिमम 5 डायग्नोसिस लिख के उसकी 3 एनसीबी बनानी होती है। 3rd एनसीबी जो बनेगी वो बनेगी एब्डोमिनल डिस्टेंशन रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन एज एविडेंस बाय स्वेलिंग। उसके बाद आएगा हेल्थ एजुकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नर्सिंग केयर प्लान। उसके बाद आएगा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपको मिनिमम 3 बिब्लियोग्राफी लिखनी ही होती है।